नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल, सब इस शो में हम करते हैं शामिल। आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं शो के साथ 7045220000। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक, ट्विटर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप जाइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, CNBC आवाज के हैंडल पर इस शो को लाइव वॉच भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भी पोस्ट कर सकते हैं। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह मौजूद है। रवि जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट का हाल देख लेते हैं। पिछले 2 दिनों में निवेशकों ने खूब चांदी कराई थी, लेकिन आज वापस खुलते ही बाजार ने निराश किया। फेड के फैसले से पहले थोड़ी नर्वसनेस हमने सभी ग्लोबल मार्केट्स में देखी, उसी का असर इंडियन मार्केट्स में भी रहा। काफी वॉलेटाइल सेशन था और आखिर में बाजार दबाव के साथ ही बंद हुआ। सेंसेक्स 250 अंक, निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा इन पॉकेट्स ज्यादा पेन था। रियल्टी, IT, बैंक्स, ऑटो भी दबाव के साथ ही बंद हुए। FMCG में लगातार तीसरे दिन थोड़ी बढ़त देखने को मिली। सिलेक्टिव बाइंग थी। FIs ने आज बिकवाली की है 461 करोड़ की। DIs की ओर से खरीदारी हुई है 538 करोड़ की। क्या आउटलुक अब कल के लिए बन रहा है, वो राय ले लेते हैं। तो रवि, अभी तो फेड का आउटकम, फेड के स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे कल के रिएक्शन के लिए, तो जो कि अभी थोड़ा टाइम है, कुछ घंटों का, बट स्टिल एक वाइड रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के लिए? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए इस समय निफ्टी जो है वो काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी में दिख रहा है। 700 से 17,700 से 17,900 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अब इस समय मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको चलिए रवि से रिकनेक्ट करेंगे। उनके साथ कुछ टेक्निकल खामी है, लेकिन एंटिसिपेशन यही है कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। लेकिन एक तबका एक्सपर्ट कम्युनिटी का ऐसा भी है, इकोनॉमिस्ट का, जो मान के चल रहे हैं कि शायद 1% हाइक भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट इस रेट हाइक के साथ साथ ये भी रहेगा यूएस में कि स्टेटमेंट्स क्या आते हैं फॉर नेक्स्ट पॉलिसी। जो अगली पॉलिसी है वो नवंबर में होगी। 3.5% के आसपास, 4% के आसपास तक यूएस को इंटरेस्ट रेट्स लेकर आने हैं। अगर नवंबर की पॉलिसी में भी हाइक होगा तो ही उस लेवल पर यूएस पहुंच पाएगा जहां 2-2.5% रेट होते थे। वहां ऑलरेडी हम कुछ हाइक्स देख चुके हैं और अब इस पॉलिसी पर भी नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट्स इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या रहेंगे, वो बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगली पॉलिसी के लिए क्या इंडिकेशन फेड चेयरमैन की ओर से आएगा, वो भी काफी खास रहेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस पॉलिसी मीटिंग से पहले इक्विटीज हो या कमोडिटीज, सभी मार्केट्स में हमने नर्वसनेस देखी है। सिर्फ सोना, सिर्फ इक्विटी ही नहीं बल्कि गोल्ड, यहाँ भी हमने प्रेशर बनते हुए देखा है। गिरावट के बाद एक कॉशियस अप्रोच तमाम इन्वेस्टर्स अपना रहे हैं। 2.5 ईयर्स के लोज पर गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है। तो कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा रिएक्शन के हिसाब से और आगे के आउटलुक के हिसाब से। लेकिन 11:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से इस फेड पॉलिसी का आउटकम हमारे सामने होगा। लेकिन आज काफी वॉलेटिलिटी मार्केट में दिखी, सभी सेक्टर्स दबाव में रहे आज के सेशन में। फार्मा में भी, FMCG में माफ कीजिए, थोड़ी सेलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में रही। ब्रिटानिया, HUL, मैरिको, डाबर, ये स्टॉक्स थे जो कि तेजी या बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे थे। बाकी काफी सेलेक्टिव पॉकेट्स थी जहां पर हम थोड़ा खरीदारी देख रहे थे। रवि, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। कल के सेशन के लिए क्या आउटलुक है? बिल्कुल दीपाली जी, देखिए निफ्टी थोड़ी सी रेंज बाउंड एक्टिविटी यहाँ पर जरूर दिखा रहा है और ओवरऑल जो सेंटीमेंट यहाँ पर अभी डेवलप हो रहे हैं उसके हिसाब से देखते हैं तो निफ्टी 17,650 के पास एक मेजर सपोर्ट ले सकता है। अगर उस लेवल से थोड़ा ब्रेक होता भी है तो 17,550, ये 2 लेवल ऐसे हैं जो कि यहाँ पर सपोर्ट का काम करेंगे। ओवरऑल जो सेंटीमेंट यहाँ पर अभी डेवलप होगा उनमें अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा लोअर लेवल बाइंग आपको फिर से देखने को मिल सकती है। अपसाइड के रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें तो आपको 17,900-950 के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर थोड़ा गैप डाउन यहाँ पर खुलता है तो पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर सेंटीमेंट थोड़े पॉजिटिव बन सकते हैं और आप बाय की पोजीशन में ऊपर से लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के क्वेश्चंस लेते हैं। मनीष विश्वास हैं हमारे साथ मुंबई से। मनीष जी, गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मेरा सवाल है हिम्मत सिंह का साइड को लेके। मेरे पास 200 शेयर्स है एट 154। उसके बाद है न्यूजेन सॉफ्टवेयर 80 शेयर्स एट 498। आई हैव 3 to 6 months आउटलुक। क्या करना चाहिए? न्यूजेन सॉफ्टवेयर में आपका बाइंग प्राइस प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। 498।
ओके, तो न्यूजन सॉफ्टवेयर में 498 की बाइंग है, हिम्मत सिंह का सीधे में 97 पर ट्रेड कर रहा है, 154 की आपकी बाइंग है, 6 मंथ्स का मैक्स व्यू आप लेके चल रहे हैं। तो बताइए दोनों शेयर्स पर क्या सजेशन रहेगा रवि आपका? देखिए, दोनों शेयर यहाँ पे दीपाली जी काफी वीक नजर आ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले अगर न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात करें तो मेजर सपोर्ट के नीचे ये स्टॉक चल रहा है और इस समय 366 रुपए के पास ये स्टॉक है। लेकिन अगर ये 360 रुपए का लेवल तोड़ता है तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो एक बार 360 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन अगर 360 का स्टॉप लॉस हो जाता है तो एग्जिट होइए। दूसरी तरफ है, आपने बात करी हिम्मत की, अगर हिम्मत को देखते तो वो भी थोड़ा सा मेजर डाउन ट्रेंड में, अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेजेस को देखिए तो उससे भी नीचे स्टॉक चल रहा है, काफी दिनों से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 106 रुपए का 200 डे का मूविंग एवरेज है, मेजर मूविंग एवरेजेस से ये नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इससे भी आपको 95 के नीचे अगर क्लोज करता है तो कंप्लीटली एग्जिट होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म पे भी ये स्टॉक्स ऊपर चलने वाले नहीं है, तो आप 3 महीने 6 महीने अगर होल्ड करके भी रखते हैं तो उसमें बहुत फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि आप दोनों स्टॉक से एक बार एग्जिट होइए। ओके, एग्जिट करने की सलाह दोनों ही शेयर से। जसप्रीत सिंह है दिल्ली से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। मैम मेरे ना 2 क्वेरीज हैं। एक मैम मैंने 100 क्वांटिटी 3728 पे बाइंग करी है ब्रिटानिया का स्टॉक। ओके, और दूसरा मैम मेरे पास 700 क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी मेरे पास 700 क्वांटिटी है आईटीसी की 311 की बाइंग पे। तो ये हाल ही की खरीदारी है दोनों आपके? चलिए राय ले लेते हैं। आईटीसी 340 पर बंद हुआ है और ब्रिटानिया में इनकी खरीदारी के भाव के आसपास ही है। क्या करना चाहिए दोनों शेयर्स में रवि? इस समय दीपाली जी दोनों अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि पहले ब्रिटानिया की यहाँ पर बात करें तो आप 3720 रुपए इंट्राडे के हिसाब से अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3720 रुपए, और अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो आप 3680 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अप साइड में 3850 पहला टारगेट इंट्राडे का, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 3950, ये 2 लेवल आपको अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। और मोमेंटम काफी अच्छा है, चार्ट्स पर भी अच्छा लग रहा है, और मेजर जो ट्रेंडिंग इंडिकेटर है उनमें आपको काफी सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल ये पोजीशन को कंटिन्यू रखिए। बात करते हैं आईटीसी की। इस समय आईटीसी का मोमेंटम भी काफी तेज दिखाई दे रहा है, और अप साइड में देखते हैं तो लगभग 365 और 370 के लेवल लॉन्ग टर्म पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो वीकली और डेली दोनों चार्ट पे पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। तो अपसाइड में आप 360 का पहला टारगेट और 370 का दूसरा टारगेट लेके चलिए। डेली स्टॉप लॉस जरूर डालिए। पहला स्टॉप लॉस डालिए 330 रुपए का, आपकी चूंकि 311 रुपए की बाइंग है, जिससे कि अगर 330 के नीचे बंद होता है तो पोजीशन एग्जिट करिए, नहीं तो पोजीशन में इस टाइप की स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और अच्छे प्रॉफिट आप बना पाएंगे। ओके, चलिए सजेशन है। अगले कॉलर से बात करते हैं। शिव कुमार है बलरामपुर से। कुमार साहब गुड इवनिंग, बताइए अपने स्टॉक्स। मेरे पास वेक्टर फूड है 200 शेयर 410 रुपये 50 पैसे में, और बंधन बैंक है 200 शेयर 323 रुपए में, और VSCL 100 शेयर 287 रुपए में। 3 शेयर इसका बारे में बताइए क्या ले लेती हूँ, वेक्टर्स और बंधन बैंक पर। बंधन बैंक आपने 323 की बाइंग बताई, वेक्टर्स फूड आपने बताया 410, तो इन दोनों शेयर्स पे कमेंट ले लेती हूँ। बंधन बैंक का नुकसान दे रहा है क्योंकि 289 के आसपास है, वेक्टर्स भी आपके भाव से नीचे है। क्या करना है दोनों ही शेयर्स में रवि? देखिए शिव कुमार के इस समय थोड़ा सा मार्केट जो है वो ऐसी जगह पे है जहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा अपनी पोजीशन का। वेक्टर फूड की बात करें तो 350 के नीचे अगर क्लोज करता है तो उस पोजीशन से एग्जिट हो जाइए। मेजर अगर देखते हैं तो डाउन ट्रेंड 350 के बाद देखने को मिलेगा। पुल बैक की बात करते हैं तो आपको 380 रुपए तक के टारगेट वापस से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोनों केस में आपको एग्जिट होना है। 380 आता है तो भी एग्जिट हो जाइए, 350 के नीचे जाता है तो भी आप एग्जिट हो जाइए। और शिव कुमार जी, रही बात बंधन बैंक की, देखिए बंधन बैंक वैसे तो चार्ट पे आपको थोड़ा सा वीक जरूर लग रहा है, लेकिन अगर आप डेली और वीकली चार्ट को देखते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जब तक
275 का लेवल नहीं टूटता है तब तक ये स्टॉक अभी पॉजिटिव हैंड में ही रहेगा। मेजर अगर देखते हैं तो मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म के उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो कोशिश आप ये करिए कि अभी 275 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अब आती बात टारगेट की, तो आप अगर 275 के आसपास यानी 287 चल रहा है, 280 के पास आता है, थोड़ा बाइंग कर लीजिए। अप साइड में वापस से 308 312 के लेवल दिखेंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा। चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जाते हैं तो 3 से 4 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म पे पोजीशन को अपनी होल्ड करके रख सकते हैं। ओके, ठीक है। अगले कॉलर से बात करेंगे। राहुल है हमारे साथ, राहुल तिवारी लखनऊ से। राहुल जी नमस्कार, बताइए क्या है सवाल आपका? जी नमस्कार मैम, मेरे पास मैडम 3 शेयर्स हैं। फर्स्ट मेरे पास हुडको है 60 रुपीज में, करीब 100 एसेट्स हैं, और उसके बाद मेरे पास RVNL है 11 रुपए और 17 रुपए की रेंज में, एंड NHPC है 35 रुपए में। लॉन्ग टर्म नजरिया है, 10 साल से ऊपर भी जा सकता हूँ अभी, तो आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर कोई शेयर खरीदना हो 10 ईयर्स के लिए तो। हेलो, ठीक है, तो हुडको पर राय है यहाँ पर एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू, लेकिन एक्सट्रीम लॉसेस भी हैं। नया स्टॉक को ऐड भी कर सकते हैं अगेन फॉर 10 इयर्स। क्या सजेशन रहेगा? बिल्कुल आपने दीपाली जी कहा, देखिए लॉन्ग टर्म पे स्टॉक को अच्छा खरीदिए जो आपको रिटर्न अच्छे देता हो, आपको डिविडेंड अच्छे देता हो, कम से कम आपको बेनिफिट दे सके। अभी के मोमेंटम में मेरा पहला सजेशन होगा कि आप हुडको से निकल जाइए। अगर आप नहीं निकलना चाहते, बहुत मोह है, तो आप 35 रुपए के नीचे अगर ये स्टॉक ट्रेड होता है तो बिल्कुल निकल जाइए। लॉन्ग टर्म पे मेजर मूविंग एवरेजेस से नीचे है, चार्ट पैटर्न खराब है, चाहे आप डेली पे देख लिए, वीकली पे देख लिए, मंथली पे देखिए, तो पहला सजेशन यही होगा कि आप इन लेवल्स के नीचे जरूर निकल जाइए। अब दूसरी बात, स्टॉक को ऐड करने की बात है। 2 स्टॉक यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा। एक है IDFC फर्स्ट बैंक, जो कि इस समय इसी रेट के आसपास चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आप पोजीशन 50 रुपए के पास है तो आप पोजीशन स्विच कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, आपको वो रिटर्न भी दे देगा और अच्छे मोमेंटम में आपका फायदा मिल सकता है। तो आप ये पोजीशन को अपनी आप चेंज कर लें तो बेहतर होगा आपके सिचुएशन के लिए। ठीक है, सतीश है हमारे साथ नांदेड़ से। सतीश गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाय मैम। हेलो, प्लीज अपना सवाल बताइए। हेलो मैम, हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास ना टेक महिंद्रा का 100 शेयर है 1015 से, और टाटा स्टील का है मैम 93 से 1000 शेयर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा था मैम, तो होल्ड करूं या सेल कर दूं मैम? शॉर्ट टर्म का व्यू है टेक महिंद्रा 1015, थोड़े प्रॉफिट में है, और दूसरा स्टॉक है इनके पास टाटा स्टील या 95 के आसपास की बाइंग है। क्या करना है दोनों शेयर्स में? दोनों ही शेयर अच्छे हैं, दोनों में स्टॉप लॉस से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके रखिए। पहला टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो 1050, अगर 1050 के नीचे जाता है, क्लोज करता है, तो आप एग्जिट हो जाइए, नहीं तो चलने दीजिए। अभी ये स्टॉक शॉर्ट टर्म मोमेंटम में भी आपको 1095 और 1110 ये 2 लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो आप 1050 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। दूसरा स्टॉक की बात करते हैं तो दूसरा स्टॉक भी आपको भी होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अच्छा मोमेंटम है यहाँ पे और ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं दिख रही। 104 रुपए के पास जरूर ये चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा पुल बैक दिखता है। आपको 107 रुपए बार बार लेवल देखने को मिलता है। 93 की आपकी बाइंग है, मुनाफा जरूर हो रहा है, लेकिन मुनाफा को थोड़ा बढ़ने दीजिए। और 107 और 109 ये 2 टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। उन लेवल्स पे आता है तो निकल जाइए। स्टॉप लॉस रखिए 102 रुपए का क्लोजिंग का। ओके, चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं। एक कॉलर और ले लेते हैं, फटाफट एक कॉलर से और बात करते हैं। आलोक रतन है हमारे साथ मुंगेर से। आलोक जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाय, एम आई ऑडिबल हूं मैं? यस यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज बताइए अपना सवाल। या मेरा है मन्नापुरम, मैंने लिया है 9950 पे 1000 शेयर। मेरा व्यू है 6 से 12 महीने तक में एनी टाइम प्रॉफिट। देन आई हैव अरबिंदो फार्मा है, जिसका भी व्यू है शॉर्ट टर्म ओनली 6 to 12 months, एंड अदानी इंटरप्राइजेस 50 या 17-18 पे। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म व्यू में देखता हूँ। इज देयर एन अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस अदानी इंटरप्राइजेस? औरबिंदो फार्मा में बाइंग प्राइस क्या है आपका? औरबिंदो फार्मा का बाइंग प्राइस मेरा है 577।
ओके 577 औरोबिंदो फार्मा, अदानी एंटरप्राइजेस 1718, मनापुरम 99। तो एक लॉस की पोजीशन, एक ऑलमोस्ट प्राइस के आसपास और एक काफी अच्छे प्रॉफिट जो है अदानी एंटरप्राइजेस। लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या अदानी एंटरप्राइजेस और ऐड कर सकते हैं इन लेवल्स पर, बताइए रवि। देखिए अभी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन आया तो मुझे लगता है कि आप 3300 यानी के पास 3300 के आसपास लेवल पे आता है तो और ऐड कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया जिस हिसाब से आपने बताया उस हिसाब से अगर रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको 3800 और 4000 के लेवल जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अभी दिवाली तक ये लेवल नजर आ सकते हैं, मोमेंटम भी अच्छा है, करेक्शन भी ऊपरी लेवल से मिला है, तो आप एड ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर पोजीशन को आप बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने मणिपुरम बताया, 99 रुपीज का आपका परचेज है। आप अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा करेक्शन मोड में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसमें 95 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको अपसाइड पे प्रॉफिट बुक जरूर करना है, और प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 104 और 105 के आसपास ये लेवल आता है तो आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म आपको एक बार एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि उन लेवल से आके वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो आपके स्टॉक्स में आपकी बचत हो सकती है। रही बात आपके अरबिंदो फार्मा की, 525 के पास ये स्टॉक चल रहा है और अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड और है। ये स्टॉक एक बार 500 रुपए यानी 490 और 500 की रेंज दिखा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस भी लेना चाहते हैं तो 470 का एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। अपसाइड में वापस अगर यहां पर थोड़ा एवरेज कर सकते हैं 510 और 500 के बीच में तो आपकी एवरेज प्राइस अच्छा होगा, और वापस 570 आएगा तो आपको मुनाफा भी देखने को मिलेगा। तो कोशिश करिए ये स्ट्रैटेजी रखिए, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए जिससे कि आपकी पोजीशन बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए तो आपको स्ट्रैटेजी बताई गई है आपके स्टॉक्स पर। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारे साथ रवि सिंह मौजूद हैं आपके सवालों को आंसर करने के लिए। कुछ सवाल सोशल मीडिया से पिक कर लेते हैं। पहले चलते हैं ट्विटर पर, और सवाल श्वेता सिंह ने भेजा है, जोमैटो 80 की बाइंग है रवि, तेजस नेटवर्क 630 की बाइंग है, बताइए क्या करना है। देखिए जोमेटो में इस समय थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी नहीं दे रहा है। इंट्राडे चार्ट पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जरूर दे रहा है। तो आप, मुझे लगता है कि अभी अगर आपकी बाइंग है तो एक बार 75 रुपए तक का लॉन्ग टर्म पे, और शॉर्ट टर्म पे देखते हैं तो 68 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर 58 रुपए के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखें तो ज्यादा बेहतर है। दूसरे स्टॉक की चर्चा करते हैं। तो देखिए इस समय क्योंकि ज्यादातर स्टॉक्स में मोमेंटम जो है वो थोड़ा डाउन साइड का देखने को मिल रहा है, लेकिन तेजस नेटवर्क एक ऐसा जो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो 610 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अप साइड में टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 645 रुपए का, दूसरा टारगेट है 660 रुपए का। थोड़ा सा नजरिया एक हफ्ते के हिसाब से अगर रखते हैं तो आपको बेहतर मुनाफा मिल सकता है। नरेंद्र ने भेजा है सवाल फेडरल बैंक पर, झांसी से। फेडरल बैंक के 87 के प्राइस पर शेयर्स लिए हुए हैं इन्होंने। दूसरा इनके पास कैस्ट्रॉल, यहाँ 130 की बाइंग है। देखिए फेडरल बैंक का जो मोमेंटम है वो तो अभी काफी पॉजिटिव रहा है और इनको एक अच्छा बेहतर मुनाफा भी यहाँ पर मिल रहा है। करंट भाव 122-23 रुपए के पास चल रहा है। तो पोजीशन को होल्ड करके रखें। अपसाइड में 132 का पहला टारगेट है, दूसरा है 140 का। तो ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 115 रुपए का, क्योंकि अगर इससे नीचे जाता तो सेंटीमेंट पुअर हो सकते हैं, तो आप अपने स्टॉक में मुनाफा वसूली कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक की चर्चा करें तो देखिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको ऊपरी लेवल से देखने को मिल रहा है, और ऐसा लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि अगर यहाँ पर कैस्ट्रॉल इंडिया अगर एक बार को 110 के नीचे का क्लोज करता है तो एग्जिट कर जाइए, नहीं तो अपसाइड में टारगेट 118-120 के आसपास तक के आपको इजिली अचीव होते आ सकते हैं। तो ये मोमेंटरी थोड़ा सा रहेगा, ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आपको 120 के आसपास आते ही फिर से दिखाई देगी। ठीक है, चलिए तो ये सलाह आपको मिली है आपकी होल्डिंग्स पर। शुक्रिया रवि शो में आने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जी बिल्कुल, कल का मार्केट में थोड़ा सा गैप डाउन खुल सकता है। 17,650 के पास अगर मार्केट खुलता है तो आप वहां पर 17,650 की कॉल को बाय करके चल सकते हैं, अगर जो डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। नहीं तो निफ्टी को आप वहां पे छोटे स्टॉप लॉस 25 रुपए के स्टॉप लॉस से आप वापस बाय करके चलिए। अपसाइड में टारगेट 17,750 का मिलेगा, तो आपको 1:3 का रेशियो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बन सकता है। इफ ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिए।
ओके, चलिए शुक्रिया आपका आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।